नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिज़ल्ट। दोस्तों, देश की अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से एक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी और एमफिल एडमिशन 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन हमेशा की तरह मेरी पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। तो आइए चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। इसे BBAU के नाम से भी जाना जाता है। BBAU ने डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से मैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको कम टाइम में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेने के लिए आपके पास संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर आप SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर या स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। यानी अगर आपके मास्टर डिग्री में 50% अंक हैं तो आपका काम चल जाएगा और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। UGC, CSIR नेट, JRF, ICAR, ICMR, गेट, GPAT, DBT, DAE, ICHR और एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को पीएचडी एंट्रेंस से कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन कुछ लाभ ज़रूर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने ऐसे कैंडिडेट्स को लाभ देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप JRF क्वालिफाइड हैं, प्रोजेक्ट फेलो हैं या रिसर्च असिस्टेंट हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आपने एमफिल और नेट दोनों पास किया है तो आपको 7 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपने एमफिल या नेट में से कोई एक परीक्षा पास की है तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आप एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप JRF क्वालिफाइड हैं, प्रोजेक्ट फेलो हैं या रिसर्च असिस्टेंट हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आपने केवल नेट क्वालिफाई किया है तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा एकेडमिक कैरियर के 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसमें 2 अंक बैचलर डिग्री और 3 अंक मास्टर डिग्री के लिए होंगे। इंटरव्यू के टाइम उम्मीदवार की प्रस्तावित अनुसंधान योजना और क्षमता के आधार पर 5 अंक दिए जाएंगे। इसके साथ ही शोध योजना की व्यवहारिकता और उपयोगिता पर 5 अंक दिए जाएंगे और शोध योजना की नवीनता के लिए भी 5 अंक मिलेंगे। एंट्रेंस टेस्ट में हासिल 70% अंक और नेट, JRF, एमफिल सहित सभी कैटेगरी में प्राप्त किए गए एक्स्ट्रा अंकों के 30% अंक जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। एमफिल के लिए अवेलेबल सब्जेक्ट्स और सीट्स पर नज़र डालें तो सबसे पहले हिस्ट्री सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 3, SC की 3, ST की 1 और EWS की भी 1 सीट यानी टोटल 8 सीट उपलब्ध हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 5, SC की 3, ST की 2 और EWS की 1 सीट, टोटल 11 सीट्स उपलब्ध हैं। मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 5, SC की 2, ST की 1 और EWS की 1 सीट, टोटल 9 सीट अवेलेबल हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 4, SC की 4, ST की 1, EWS की 1, टोटल 10 सीटें उपलब्ध हैं। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2, SC की 1, ST की 1 और EWS की 1, टोटल 5 सीटें उपलब्ध हैं। हिंदी विषय है। इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की 2, SC की 2, ST की 1 और EWS की 1 सीट, टोटल 6 सीट उपलब्ध हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की 2, SC की 2, ST की 1, EWS की 1, टोटल 6 सीटें उपलब्ध हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व कैटेगरी की 5, SC की 3, ST की 2, EWS की 2, टोटल 12 सीटें उपलब्ध हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 6, SC की 3, ST की 2 और EWS की 1 सीट, टोटल 12 सीटें अवेलेबल हैं। सोशोलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 6, SC की 4, ST की 2 और EWS की 1 सीट, टोटल 13 सीटें उपलब्ध हैं। ध्यान रहे
यहाँ टोटल सीटों की 50% सीटें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस वही होगा जो यूजीसी नेट, ICAR, CSIR, ICMR, DBT, GPAT, गेट, PCI, NCT आदि का होता है। PhD के लिए अवेलेबल सीट्स और सब्जेक्ट्स पर नज़र डालें तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की 4, SC की 2, ST की 1 और EWS की भी 1 सीट, टोटल 8 सीटें उपलब्ध हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी SC की 5 और EWS की 1, टोटल 6 सीटें उपलब्ध हैं। हिंदी विषय है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 3, SC की 3, ST की 1 और EWS की 1 सीट, टोटल 8 सीटें उपलब्ध हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2, SC की 2 और EWS की 1 सीट, टोटल 5 सीटें उपलब्ध हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। इसकी SC की 2 और EWS की 1 सीट, टोटल 3 सीटें उपलब्ध हैं। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है। इसकी केवल SC की 1 सीट उपलब्ध है। फिजिक्स सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1, SC की 2, ST की 1 और EWS की 1 सीट, टोटल 5 सीटें उपलब्ध हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2, SC की 1, ST की 1 और EWS की 1 सीट, टोटल 5 सीटें उपलब्ध हैं। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2, SC की 2 और EWS की 1 सीट, टोटल 5 सीटें उपलब्ध हैं। हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 3, SC की 2, ST की 2, EWS की 1 सीट, टोटल 8 सीटें उपलब्ध हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। इसकी SC की 3, ST की 1 और EWS की 1 सीट, टोटल 5 सीटें अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है। इसकी SC की 1 और EWS की 1 सीट, टोटल 2 सीटें अवेलेबल हैं। मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2, SC की 2, ST की 1 और EWS की 1 सीट, टोटल 6 सीटें अवेलेबल हैं। ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1 सीट अवेलेबल है। ये सीट PH यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1, SC की 1, ST की 1 और EWS की भी 1 सीट यानी टोटल 4 सीटें अवेलेबल हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1, SC की 2 सीट, टोटल 3 सीटें अवेलेबल हैं। लॉ सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1 और SC की भी 1 सीट, टोटल 2 सीटें अवेलेबल हैं। जूलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी SC की 4 और EWS की 1 सीट, टोटल 5 सीटें अवेलेबल हैं। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 2, SC की 4 और EWS की 1 सीट, टोटल 7 सीटें अवेलेबल हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज सब्जेक्ट है। इसकी SC की 1, ST की 1 और EWS की भी 1 सीट, टोटल 3 सीटें अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। इसकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1 और SC की 2, टोटल 3 सीटें उपलब्ध हैं। इस तरह PhD के लिए कुल 23 सब्जेक्ट्स में अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल के लिए 28, SC के लिए 45, ST के लिए 10 और EWS के लिए 17 यानी टोटल 100 सीटें उपलब्ध हैं। ध्यान रहे यहाँ उपलब्ध PhD की कुल सीटों में 50% सीटें SC और ST कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। PhD के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस वही होगा जो UGC नेट, ICAR, CSIR, ICMR, DBT, GPAT, गेट, PCI, NCT आदि का होता है। अगर कोर्स फीस पर नज़र डालें तो एडमिशन फ़ीस 1000 रुपये, एनरोलमेंट फ़ीस 200 रुपये, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रति सेमेस्टर फ़ीस 100 रुपये, स्पोर्ट्स फीस प्रति सेमेस्टर 200 रुपये, आइडेंटिटी कार्ड फीस प्रति वर्ष 100 रुपये, लाइब्रेरी कार्ड फीस 200 रुपये प्रति वर्ष, लेबोरेटरी कार्ड फीस साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए 1000 रुपये प्रति सेमेस्टर, लेबोरेटरी कॉशन मनी 1000 रुपये, लाइब्रेरी कॉशन मनी 500 रुपये, जनरल कॉशन मनी 500 रुपये, एमफिल के लिए थीसिस इवैल्यूएशन फ़ीस 2000 रुपये, PhD के लिए थीसिस इवैल्यूएशन फ़ीस 3000 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ीस 800 रुपये प्रति सेमेस्टर, स्टूडेंट वेलफेयर फ़ीस 300 रुपये प्रति वर्ष,
कन्वोकेशन और डिग्री फीस 500 रुपये है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टडी टूर आदि के लिए एक्चुअल बेसिस पर फीस देनी होगी। टेस्ट सेंटर्स पर नज़र डालें तो BBU ने देश के लगभग हर हिस्से में टेस्ट सेंटर्स बनाए हैं। इसमें शामिल हैं आगरा, अहमदाबाद, ऐज़वाल, अजमेर, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बाला, अमरावती, अमृतसर, आसनसोल, औरंगाबाद, बरेली, बेलगुरु, बेरहामपुर, भागलपुर, भटिंडा, भिलाई नगर, गुवाहाटी, ग्वालियर, हल्द्वानी, हमीरपुर, हिसार, हुबली, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जमशेदपुर, झांसी, जोधपुर, गुलबर्गा, नासिक, नेल्लौर, न्यू दिल्ली, नोएडा, पणजी, पटियाला, पटना, पुणे, रायपुर, राजामुंदरी, राजकोट, रांची, रुड़की, राउरकेला, सागर, सालेम, संबलपुर। इसके साथ शामिल हैं भोपाल, भुवनेश्वर, बीकानेर, बिलासपुर, बोकारो स्टील सिटी, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, दरभंगा, देहरादून, धनबाद, डिब्रूगढ़, एर्नाकुलम, फरीदाबाद, गांधीनगर, गंगटोक, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, गुंटूर, गुरुग्राम, कानपुर, करीमनगर, करनाल, कोहिमा, कोल्हापुर, कोलकाता, कोझिकोड, कुर्नूल, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मैंगलोर, मेरठ, मोहाली, मुरादाबाद, मुंबई, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, मैसूर, नागपुर, नाहरलगुन, सतना, शिलोंग, शिमला, शिमोगा, सीकर, सिलचर, सिलीगुड़ी, सूरत, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, तिरुपति, उदयपुर, उज्जैन, वडोदरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और वारंगल। इतने सारे शहरों में से आप अपनी सुविधा के अनुसार टेस्ट सेंटर चुन सकते हैं। BBAU ने जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी है। SC, ST, PH और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है। ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल होगी। अगर एडमिशन शेड्यूल पर नज़र डालें तो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट 10 जुलाई 2020 है। आप 10 जुलाई 2020 तक अपना फॉर्म और फीस जमा कर सकते हैं। टेस्ट देश के लगभग 115 शहरों में आयोजित किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट, इंटरव्यू, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन, DRC मीटिंग और PhD कोर्स वर्क स्टार्ट होने की डेट्स बाद में डिक्लेयर की जाएंगी। फॉर्म जमा करने के लिए BBU की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आप लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी BBAU लखनऊ द्वारा जारी PhD और MPhil एडमिशन नोटिफिकेशन 2020 की पूरी जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, आदाब।